दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं और एक सफल नेता बनना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो है लोगों के साथ और लोगों के सपोर्ट की। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे लोगों को अपने साथ लाएं और कैसे उनका दिल जीतें और कैसे उनका सहयोग प्राप्त करें तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे आसान तरीके जिससे आप भी लोगों का दिल जीत सकते हैं और उनका समर्थन हासिल करके एक सफल नेता बन सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे तरीके जिससे आप भी लोगों का दिल जीत कर उनको अपने साथ लाकर उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ राजनीति में सफल हो सकते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कौन से हैं वो 10 तरीके। सबसे पहला तरीका, लोगों से बातचीत करिए। जी हाँ, लोगों तक पहुंचने का, लोगों के दिलों में पहुंचने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है उनसे बातचीत करके। बातचीत आपके लिए रास्ता खोलता है उनके दिल और दिमाग में, और किसी के लिए भी जब आप बात करें तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता आपको समझने के लिए। इसीलिए जहां भी हो, जितना भी पॉसिबल हो सके, लोगों से, नए नए लोगों से बात करने की कोशिश करिए और अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। उनका अभिवादन करिए, उनको अपनी बातों के द्वारा समझाने का प्रयास करिए कि आपके प्लान्स क्या है, आपकी सोच क्या है और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये है पहला तरीका, लोगों से हमेशा बातचीत करने का रास्ता ढूंढिए या कोई ना कोई कारण ढूंढिए। दूसरा तरीका लोगों से जुड़ने का वो है मुस्कुराइए, स्माइल। जी हाँ, एक इंसान को गुस्सा होने के लिए करीब 72 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, जबकि हंसने के लिए खाली 14। तो क्यों ना आसान काम किया जाए। और जब भी आप मुस्कुराते हैं, लोग आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो डेफिनेटली वो भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं यदि आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा वो देख पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से कई फायदे ऐसे ही हो जाते हैं और लोग आपसे आसानी से जुड़ भी सकते हैं। तीसरा तरीका जिससे आप लोगों से जुड़ सकते हैं वो है लोगों को उनके नाम से बुलाइए। जी हाँ, हर किसी को अपना नाम दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, और यदि आप किसी का नाम याद रख सकते हैं, उन्हें आप उनके नाम से संबोधित कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट सामने वाले के लिए कुछ भी नहीं होता। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के नाम याद रखना, और राजनीति में यह बहुत ही काम की चीज होती है यदि आप लोगों का नाम याद रख सकें और उन्हें उनके नाम से आप बुला सकें। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें पर्सनली जानते हैं, जो 5 साल 10 साल पहले भी किसी से मिले रहेंगे तो एक ऐसी छाप अपने दिल और दिमाग में बना लेते हैं कि उनका नाम हमेशा उनके मस्तिष्क में याद रहता है। शरद पवार जी हो गए, दिग्विजय सिंह जी हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो व्यक्तियों को उनके नाम से याद रखते हैं, और ये चीज हमने पर्सनली अनुभव भी किया हुआ है। तो यदि आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बनाना चाहते हैं तो आज से ही ये काम शुरू करिए, लोगों के नाम याद रखना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके नाम से ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। इसलिए आप भी लोगों को उनके नाम से संबोधित करना सीखिए। चौथा तरीका है जिससे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहिए, दोस्ताना व्यवहार रखिए और ये दिखाइए कि आप हमेशा उनकी मदद करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, यदि आप एक कदम दोस्ती का उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला भी अपने दिलों के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खोल देते हैं। और इस तरीके से अगर आप अपने आप को पोजीशन करते हैं कि आपके जो भी काम है वो उनके लिए, उनकी मदद के लिए, तो वो भी आपके साथ उसी तरीके का बर्ताव करते हैं और आपके साथ आने को
तैयार हो जाते हैं। तो ये है चौथा तरीका, लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखिए और साथ ही साथ हमेशा उनके मददगार के रूप में अपने आप को दिखाइए कि आप उनके मदद के लिए हैं। पांचवा तरीका है स्पीक एंड एक्ट। इसका मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं उसको आप करिए। सिर्फ बातें नहीं करिए कि आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जो आप बोलते हैं उस पर अमल भी करिए। इससे क्या होता है कि लोगों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है, लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और जब आप लोगों का भरोसा कमाना सीख जाते हैं तभी लोग जो है आपके साथ जुड़ते हैं उस भरोसे के साथ। तो इसीलिए जो आप कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करिए। और इसका दूसरा जो तरीका समझने का वो ये है कि आप जो कर सकते हैं वही बोलिए लोगों को। इससे उनका जो भरोसा है वो कभी टूटेगा नहीं और धीरे धीरे वो भरोसा आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। और जितना भी भरोसा लोगों का आपके ऊपर बढ़ता जाएगा उतने सफल नेता आप बन पाएंगे। तो ये हो गया पांचवा तरीका। लोगों से जुड़ने का छठवां तरीका है लोगों में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, लोगों में आपको रुचि लेनी पड़ेगी। बिना भेदभाव के, बिना किसी को डिस्क्रिमिनेट करे हमें लोगों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हों या कितने भी छोटे व्यक्ति हों, हमें कोई भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है, बल्कि ये दिखाना है कि हम हर किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप में रुचि है, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे और लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो लोग खुद ब खुद चुंबक की तरह आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए लोगों में रुचि रखिए, लोगों के बीच रहना सीखिए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके साथ आप बहुत ही सहज रूप से मिल सके और बात कर सके। तो ये हो गया छठवां तरीका। सातवां जो तरीका है लोगों को अपने साथ जोड़ने का, वो है लोगों की तारीफ करने में हमेशा आगे रहिए और लोगों को क्रिटिसाइज करने में, मतलब उन्हें बुरा कहने के लिए हमेशा 10 बार 20 बार सोचे और बहुत सोच समझकर आप किसी को फीडबैक दें यदि किसी की कमजोरी भी आपको या गलती भी आपको बतानी है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसे जज करे, और एक नेता के लिए तो किसी को नाराज करना बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, बहुत ही नुकसानदायक काम हो जाता है। इसीलिए किसी की भी प्रशंसा करनी वो बहुत आसान काम है, लेकिन उसमें काफी लोग हिचकिचाते हैं। जबकि प्रशंसा पाकर हर कोई व्यक्ति खुश होता है और हर कोई व्यक्ति आपको एक अलग नजरिए से देखना शुरू करता है, आपको एक अलग इंसान मानना शुरू कर देता है। इसलिए फोकस करिए प्रशंसा के ऊपर। तो हर छोटी चीज जो आप नोटिस करें या हर छोटी से छोटी बात जो आपको लगती है कि ये प्रशंसा करने योग्य है, तो जरूर लोगों की प्रशंसा करिए। और किसी की अगर गलती बतानी है, किसी को कोई भी फीडबैक भी देना है सुधार के लिए, तो उसके लिए 10 बार सोचिए और सोच समझकर ही उसके बारे में बातचीत करिए, जिससे कि लोग बेवजह नाराज भी नहीं होंगे और आपसे अलग होने का कोई ऐसा कारण भी उनके पास नहीं होगा। इसीलिए प्रशंसा करिए और क्रिटिसिज्म से बचिए। 8वां तरीका जिससे आप लोगों से जुड़ सकते हैं वो है लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखना। जी हाँ, उनके अंदर कौन सी फीलिंग है इसका बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंसान को बाकी लोगों से, बाकी जानवरों से जो फर्क करती है वो है फीलिंग्स। और इंसान जो है वो सब कुछ भूल जाता है, आपने उसके लिए क्या किया है, आपने उसको क्या बोला है, आपने उसे क्या खिलाया है पिलाया है, लेकिन आपने उसे कैसा महसूस कराया है ये वो कभी नहीं भूलते हैं, चाहे कितना भी साल हो जाए, कितने भी दिन हो जाए। इसीलिए सबकी भावनाओं का ध्यान रखिए और भावना से ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो हमेशा ऐसे काम करिए, ऐसे बातचीत करिए, ऐसे उनसे घुलिए मिलिए जिससे कि एक अच्छी भावना हो आपके प्रति लोगों में। और आपका कर्तव्य है लोगों की भावनाओं को समझना। यदि आपके सामने कोई गुस्सा है तो आपको ये समझना है कि ये गुस्सा क्यों दिखा रहा है। यदि आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो आपको ये समझना है कि ये आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी वजह है। तो आपको लोगों की भावना को समझनी है, आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है कि सामने वाला जो भी भावना दिखा रहा है उसके ऊपर रिएक्ट करे। रिएक्ट करने के बजाय
आप एक दर्शक की तरह देखिए और समझने की कोशिश करिए। यदि आप एक अच्छा और सफल नेता बनना चाहते हैं तो उसकी भावना के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करिए कि जो भी भावना इनके अंदर है आपके लिए वो आखिर क्यों है और कैसे आप उसे अपने फेवर में कर सकते हैं। तो ये हो गई बात लोगों की भावना को समझने के लिए। 9वीं जो बात है वो है लोगों की जो भी सोच है उसके लिए आपको सजग रहना है। देखिए, कोई भी घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है, कोई भी कंट्रोवर्सी आपके साथ होती है एक नेता के रूप में, तो उसके 3 अलग अलग कोण होते हैं, 3 अलग अलग एंगल होते हैं। एक आपका नजरिया, दूसरा उस व्यक्ति का नजरिया जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी हुई है, और तीसरा जो सही होता है, वो चीज जो सच्चाई है, जो सही है, जो सत्य है, वो एक तीसरा एंगल होता है। तो इसलिए इन तीनों एंगल के हिसाब से हमेशा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना और कोई भी चीज आपके साथ अगर घटती है तो हमेशा उसे इस 3 एंगल से देखने का प्रयास करिए। इससे आप बेवजह किसी से नाराज भी नहीं होंगे, लोग भी आपसे नाराज नहीं होंगे, और आपके एक नेता के रूप में जो जिम्मेदारी है लोगों को समझने की, उसमें आप काफी हद तक सफल हो सकते हैं। और 10वां आखिरी और सबसे पावरफुल तरीका है लोगों से जुड़ने का, वो है हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, एक नेता के रूप में आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, और लोग आपको तभी नेता मानते हैं जब वो ये देखते हैं कि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, एक अच्छी भावना से उनकी मदद करने को तैयार है, उनके हक के लड़ने के लिए तैयार है, उनकी आवाज बनने को तैयार है, और वो बेझिझक आप पे भरोसा कर सकते हैं। ये भरोसा अगर उनके अंदर आ जाता है आपके नेचर से, आपके कामों से, आपके बातचीत से, तभी वो आपको अपना नेता मानते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल दिल से सेवा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जीवन में वही सबसे बड़ी प्रेरणा आपकी बनती है। जीवन में असली खुशी का कारण वही बनता है एक इंसान के लिए जो काम हम दूसरों के लिए करते हैं, और उसी के लिए हमें याद भी रखा जाता है। तो ये वो 10 तरीके थे दोस्तों, जिससे आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बना सकते हैं, और बदले में वो आपको एक अच्छा नेता मान सकते हैं। आपको अपना नेता मानकर आपको राजनीति में सफलता प्रदान करने में आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 तरीके लोगों से जुड़ने के, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल स्पीच के लिए, भाषण के लिए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ अब आप मुझसे लाइव भी मिल सकते हैं, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप और राजनीति सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।